काय बोल? चाय। ओ चाय चाय मंगाऊं? चाय मंगा। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम। अबे ना करेंगे एक्सक्यूज तो क्या कर लेगा तू? और यो शर्म कतई ना आ रही, एकदम सवेरे सवेरे ऐसी अंग प्रदर्शन की अवस्था में बिल्कुल ही अश्लीलता फैलाता हुआ जेंट्स लोग का मलिका शेरावत हो रहा है। मैडम हमारा नाम है जानू जांगिया, नहीं कच्चे बेच बेच के। जांगिया? जांगिया नहीं, जांगिया नहीं, जांगिया नहीं, हमारी सरनेम में कच्चे बेच बेच के। वो अंगड़ाई मार के रहे ना, वहाँ पे हमारी होलसेल की दुकान है कच्चे बेचने की, कच्चे बेच बेच के। ओहो महाराज की गल होगी, कोई कच्चे लूट के ले गया तुम्हारे? हाँ यार, जो कुछ भी कहना है ना हमारी मैडम को जरा फटाफट कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का तबला बज गया है ना तो वो एक नंबर की बुझी राख का जलता तंदूर। मेरा मतलब है उबलते ज्वालामुखी पर फिसलती हसीना। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। मैडम हुआ ये कि रात को हम बेडरूम में बीवी के साथ थे कच्चे बेच बेच के। किसकी बीवी के साथ है? अरे हमारी बीवी है, और किसकी बीवी कच्चे बेच बेच के। मैडम हुआ ये कि रात को 2:30 बजे हमारे मोबाइल पे किसी अनजान नंबर से एक SMS आया जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू टू जानू। और यही SMS हमारी बीवी ने पढ़ लिया तो इसने आव ना देखा ना ताव हमें पीट दिया, सूत दिया और इन्हीं कपड़ों में हमें घर से बाहर निकाल दिया। रात भर मैडम, रात भर हम नींद के मारे, गुस्से के मारे यहाँ वहाँ टेल रहे थे और सुबह जाकर हम यहाँ पे आए। बुलवाओ। हाँ जी मम्मी जी। जरा इसकी जो है हिटलर बीवी ने बुलवा। नहीं नहीं मैडम, हमारी बीवी के खिलाफ हमें FIR नहीं लिखवानी है। तो क्या ताऊ के खिलाफ लिखवाना है FIR? नहीं मैडम, हमें ना उसके खिलाफ FIR लिखवानी है जिन्होंने रात को 2:30 बजे हमारे मोबाइल पे SMS किया आई लव यू टू जानू कच्चे बेच बेच के। पता करो, फोन नंबर ढूंढो जरा, कौन हो रहा है अत्यधिक रोमांटिक प्राणी रात के 2:30 बजे जिसके जो है दिल के पतंगे झूल रहे हैं इधर उधर। बुलवाओ चौकी में। नाचे मयूरी, लेडी मिठुन। अबे कौन हो रही से? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम यही तो है वो लड़की जिसने रात के 2:30 बजे इस जानू जांगियानी को आई लव यू टू वाला SMS भेजा। हाँ जी मम्मी जी, यही है वो कुड़ी डिम्पी डांसर, कमाल दा नचदी है जी, कमाल दा। वो कहते हैं ना नच्चा मैं लुधियाने ते मेरी धमक जलंधर पैंदी, वो है जी। सॉरी। हाँ डिम्पी हो रहा है थारा नाम? यस। भाई 980000 थारा नंबर से। यस। अपनी बाप की उम्र के आदमी को रात 2:30 बजे तेने SMS करा आई लव यू टू जानू। नो। ओह माय गॉड, लगता है वो SMS गलती से ही नहीं चला गया। आई एम सो सॉरी। अबे सॉरी से कुछ ना होवे, थारी मिस्टेक के चक्कर में जो है ना इसका घर टूट गया। बीवी ने निकाल दिया इसे घर से बाहर। मैडम इसका तो सिर्फ घर टूटा है, मगर पता है आपको मेरे आशिक की तो हड्डियां टूट गई होंगी। पता है आपको, उसने मुझे कहा था कि अगर मैंने रात के 2:30 बजे तक उसके आई लव यू के SMS का जवाब नहीं दिया तो वो 5वीं मंजिल से कूद जाएगा। क्या नाम हो रहा थारे आशिक का?
नाम वो तो पता नहीं। लो कर लो गल। अबे जिसकी वजह से जो है इतना कांड हो रहा है, जिससे नैन मटक्का चल रहा है, जो है कूदने को रेडी है 5वें माले से, उसका नाम ही कोई ना बेरा तेने। नो मैडम, पूछा ही नहीं। वो क्या है ना, मैं किसका नाम पूछूं? अब क्या है कि डिम्पी डांसर की तो लाखों दीवाने हैं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो चुम्मीगंज में रहता है बस। जाओ भाई चुम्मीगंज जाओ, ढूंढो कि कोई गिर तो ना पड़ा 5वें माले से, और अगर तो कोई कूदा है और जिंदा बचा है तो उठा के ला साले को। आइए आइए। मम्मी जी ये रहा इसका आशिक, सो रहा था ले आया। हाँ भी कक्के ओ उठो। ओह माय गॉड, ओह गॉड, ये क्या हो गया डार्लिंग? सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हें आई लव यू टू का एसएमएस भेजा था, लेकिन गलती से ना वो इसे मिल गया। और ओह माय गॉड, ये क्या? 5वीं मंजिल से गिरने के बाद तो तुम्हारा फेस पूरी तरह से बिगड़ गया है। तुम कितने सड़ियल और भद्दे दिख रहे हो। ओह नो। ओ पट्टी प्रसाद, क्या नाम है थारा? चंपत लाल चिरौंजी बदकिस्मती से। भाई छोरी से थारा लप्पा झप्पा चल रहा है? नहीं बदकिस्मती से। ओह माय गॉड, यू लायर। अबे तैने इससे ही होना कही कि 2:30 बजे से पहले यो तैने जो है एसएमएस भेजे आई लव यू टू का। अरे नहीं बदकिस्मती से। ओह माय गॉड, यू लायर। एक मिनट भाई, तुम्हारा मोबाइल नंबर 970000 है? अरे नहीं बदकिस्मती से। अबे तब बावड़े सांड की तरह 5वीं मंजिल से क्यों कूद गया? सुपरमैन हो रहा है तू। अरे मैं कहाँ कूदा तो वो किशोर, इसका प्रेमी बदकिस्मती से। तो तुम कौन हो? अरे मैं वो हूँ जिसके ऊपर वो 5वीं मंजिल से कूदा था बदकिस्मती से। मैडम उसे छोड़िएगा नहीं, उसके खिलाफ FIR लिखिए, बुलाइए किशोर को। उसकी कोई जरूरत नहीं है, किशोर को मैं लेकर आया हूँ। ये रहा मैडम। किशोर माय डार्लिंग, कौन तो तुम? हाँ भाई, तू हो रहा है वो किशोर, इसका आशिक, 5वीं मंजिल से कूदा है जो। हाँ मैं ही हूँ वो किशोर, कूदू। मैं ही डिम्पी का दीवाना हूँ। मैडम मैंने एक बार डिम्पी से कहा था कि तुम मेरे साथ भोजपुरी फिल्म तोहार कमरा में हमार पेटी देखने चलो, और अगर तुम देखने नहीं गई तो मैं जिंदगी भर लॉलीपॉप नहीं चूसूंगा। तो ये चली? नहीं, इसने इनकार कर दिया, और मैडम तब से लेकर आज तक मैंने लॉलीपॉप नहीं चूसा। मैडम मैंने उसके बाद इससे कहा कि रात के 2:30 बजे तक तुम मुझे एसएमएस के द्वारा आई लव यू टू का मैसेज छोड़ो। अगर तुमने वो नहीं छोड़ा तो मैं 5वीं मंजिल से कूद जाऊंगा। और ये कूद गया बिना देखे कि नीचे कोई है बदकिस्मती से। अरे तो हमें क्या पता था कि रात के 2:30 बजे नीचे कोई होगा। क्या कर रहा था तू रात 2:30 बजे नीचे है? हम रेडियो पर बेला के फूल सुन रहे थे। लो, हमें क्या पता था कि हमारे पूरे शरीर के बेला के फूल बिखर जाएंगे बदकिस्मती से। मैडम ये सब कुछ इस जानू की वजह से हुआ है। अगर ये मुझे कॉल कर लेता तो मुझे पता चल जाता कि एसएमएस किशोर की जगह किसी और को पहुंच गया है। ओह माय गॉड। और मैडम मैं भी 5वीं मंजिल से नहीं कूदता। और मेरे भी हाथ पैर नहीं टूटते। और हमारी बीवी भी हम पर शक न करती और हमें घर से बाहर ना निकलती कच्चे बेच के। भाई ऐसा है, टूटे ले गोपी, इसको साले को लेके जा वापस। और तुम लैला मजनू, तुम भी अपने घर को निकलो, और तू कल आ जाइयो। कल जो है इस कच्चे वाले के केस का हम जो है करेंगे बाइंड अप। चलो किशोर पता है मैंने वो रात को एसएमएस तुम भी एक काम करो, थोड़ी देर अंदर जरा लॉकअप में सो लो, केस करते हैं सॉल्व। क्या? क्या तुम जानते हो तुम मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हो?
सर सच्चे प्यार के लिए ये कुछ नहीं है सर, छोटी सी चीज है। चढ़ जाइए चौकी के छत पे और कूद जाइए मैडम के लिए। बन जाइए आप तेहजाब के अनिल कपूर और मैडम को माधुरी दीक्षित बना दीजिए सर। फिर आप देखिए कि मैडम के दिल का लट्टू आपके दिल के बजरबट्टू के साथ कैसे जलता बुझता है। अरे ओ, ऊपर से कूदने के चक्कर में अगर मैं दुनिया से बुझ गया तो? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? सर मैं हूं ना सर। सर ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा सर आपको। मैं एक रस्सी आपकी कमर से बांध के रखूंगा और उसको पकड़ के पीछे खड़ा रहूंगा सर। आगे से ऐसा लगेगा जैसे आप मैडम के लिए छत से कूदने वाले हैं, लेकिन कुछ भी 19-20 हुआ तो मैं हूं ना सर, रस्सी पकड़ के पीछे खड़ा हूं। अरे हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, गुलगुले मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द। शाबाश शाबाश, कितना ख्याल रखते तुम मेरा। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सर थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है सर, 1000 रुपए की जरूरत है। वो मेरी वाइफ को एक साड़ी पसंद आ गई है ना। जितना तुम कुछ मेरे लिए करते हो उसके लिए 1000 क्यों, तुम 1000 रखो। लेकिन 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 रस्सी कस के पकड़ना। सर रस्सी में कस के पकड़ूंगा सर। यस, कस के पकड़ना। पकड़ाऊं सर? हाँ हाँ, छोड़ना मत, पकड़े रखना। पकड़ाऊं सर? यस, आई एम रेडी। क्या? ये क्या कह रही है आप कच्चे बेच बेच के? वही जो तुमने सुना, मैडम ने तुम्हारे लिए यही है रास्ता चुना। ओके बाय। देखो भाई, ऐसा है कि जो लेडीज हो गए ना, औरत ना, उसके दिमाग में अगर शक का कीड़ा आ जावे तो उसे निकालना घना मुश्किल हो गए। और तू वैसे ही कह रहा है कि थारी बीवी के दिमाग में शक आ गया है कि थारा जो है इस डिम्पी से लप्पा झप्पा है। और भाई बच्ची तो है ना कहीं कि उससे कहोगे कि भाई ऐसी कोई बात ना, और वो मान जाएगी। तो बेटा इसके लिए जो है ना एक आइडिया लड़ाते हैं। भैया तू जो है ना अपनी बीवी के सामने कन्फ्रंटेशन सी कर और डिम्पी से कहे कि देखो भाई डिम्पी ऐसा है, माना कि तुम्हारा जो है हमारे संग झोल से, अफेयर से, लप्पा झप्पा है। लेकिन भाई अपनी बीवी के सामने जो है किसी की औकात ना है। मैं जो है तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मन ने अपनी बीवी से घना प्रेम है। बस इतना सुनते ही थारी बीवी का जो है ईगो मसाज हो जाएगा, एकदम बूस्ट हो जाएगा। और फिर तू जो है रो धो के थोड़ा माफी आफी मांग लियो तो तन्ने माफ कर देगी। सिंपल। ओहो काके, ज्यादा ना सोच, हाँ कह दे वरना तेरा तलाक पक्का समझ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है मैडम, अगर आप कह रही है तो हम ऐसा ही करेंगे, कच्चे बेच बेच के। बस तो फिर सुन के करना है। हाँ। मम्मी जी इस कच्चे वाले की बीवी आ गई। समझ गया ना क्या कहना है? ओके, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज प्लीज जानू, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़ो प्लीज। अब देखो ये बात सच है कि हमारा तुम्हारे साथ इलू इलू था कच्चे बेच बेच के, लेकिन अब हमें ज्यादा फील ये हो रहा है कि हमारी बीवी से हम ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम तुम्हें है ना छोड़ रहे हैं कच्चे बेच बेच के। जानू डार्लिंग तुम? हाँ भाई ऐसा है, हमने ही इसे यहाँ बुलाया है ताकि चौकी में आके ये अपने कानों से सुन ले और आंखों से देख ले कि भाई इसका पति जो है अपनी बीवी यानी इसी से प्रेम करे और अपनी बीवी के चक्कर में ये अपनी इस आइटम प्रेमिका जो भी हो रही है इसे छोड़ रहा है ना। तो भाई मामला क्लियर हो गया है कि देख गलती जो है आदमी से ही हो गए, तू माफ कर दे अपने हस्बैंड। माफ? मैं इसे साफ कर दूंगी अपनी जिंदगी से। अरे सुनो सुनो डार्लिंग, ये बात सच है कि हमारे बीच में इलू इलू था कच्चे बेच बेच के, लेकिन तुम्हारी कसम अब हमारा ना इनसे कोई लेना देना नहीं है कच्चा बेच बेच के। Shut up you! मैंने तो सोचा था कि मैं तुम पर बेकार ही शक कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें माफ करने वाली थी, लेकिन यहाँ तो तुमने खुद ही कबूल कर लिया है कि तुम्हारा इस लड़के के साथ चक्कर है। इतना बड़ा धोखा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखना, अपनी जान दे दूंगी मैं। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ।
अरे अरे मैडम, हमारी डार्लिंग को बच्चा ये कच्चे बेच बेच के। अरे हाँ, अबे रुको। अरे सुनो, अरे सुनो, कस के बांध ले। टाइट बांधा ना बाबा? एकदम टाइट है सर। एक बार और चेक कर ले। अरे लो सर, एकदम टाइट। ओके ओके सर। मैं रियाज करता हूँ। हाँ? चंद्रमुखी जी, अगर आपने हाँ नहीं बोला तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड सर। अच्छा तू रेडी रहे, हाँ वो आने वाली होगी। मुझ पर भरोसा रखिए सर, हैव फेथ ऑन मी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आ रही है, आ रही है, आ रही है। ए कुड़िए, अबे बावड़ी हो गई है क्या? सर थोड़ा आगे झुकिए सर, लगना चाहिए आप कूदने वाले। इतना काफी है? हाँ, काफी है, काफी है। रेडी रेडी रेडी। चंद्रमुखी जी, अगर आप मेरे जानू, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, जानू की जाने मन हो रही है कतई। अब घना जो है जानू याद आ रहा है हड्डियां तुड़वाने के बाद। बेटा देख ले कितना प्रेम करे थारा पति थारे से, कि तैने बचाने के चक्कर में इसने तैने धक्का दे दिया और खुद जो है आगे आदमी के नीचे हड्डियां तुड़वा ली इसने अपनी। जानू, मुझे माफ कर दो जानू। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ, ईब जो है घनी रियलाइजेशन हो गई है पति की हड्डियां का जो है चूरमा बनवाने के बाद। सर वो वेट थोड़ा ज्यादा था ना सर, वो सॉरी सर, सॉरी। अबे ओ कलयुगी औरत, इसका जो है थारे पति का इस छोरी के संग कुछ ना है चक्कर बक्कर। वो तो हमने इससे कही थी वो सारी बातें कहने को, ताकि थारे दिमाग में जो शक है ना वो दूर हो सके। क्योंकि सीधी बात तो थारी समझ में आ कोई ना रही। जानू, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब कभी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूंगी। चलो घर चलते हैं। चलो भाई गोपी, लेके जा इनको अस्पताल, लेके जा। ओ बिरजा साहिबा, चलो उठो, चलो। अरे प्यार से लेके जा। बांध लो उसको। हाँ भाई सर। हाँ मैडम, पूरा सुनेंगी आप? यहाँ पूरा वार्तालाप कन्वर्सेशन का हिस्सा हो रही हैं। अच्छा खासा सपोर्ट था। और किस खुशी में, मतलब या गम में, आप चौकी की छत से कूदी मारने को एकदम बेताब हो रहे थे और कूद मरे थे बिल्कुल ही। वो एक्चुअली क्या है चंद्रमुखी जी, मुझे एक्चुअली इस केस के बारे में मुझे पता था और मैं ये भी जानता था कि ये जो लड़की है वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं। इसीलिए तो चंद्रमुखी जी मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के ऊपर से छलांग लगा दी मैंने। हाँ, और मैं ये जानता था चंद्रमुखी जी कि अपनी बीवी को बचाने के लिए पति तो बीच में आएगा। हाँ, और वो दोनों हैप्पी एंडिंग, यू नो। क्या बात है सर, क्या बात है भाई। आज तो आपकी ये बात सुन के मैं घनी इंप्रेस हो गई हूँ। और वैसे तो आप हमेशा कहते हैं, आज मैं आपने ऑफर दे रही हूँ कि क्यों ना डिनर करें हम आज शाम। Why not चंद्रमुखी जी, why not? लेकिन उससे पहले मुझे करना है एक खास काम। गुलगुले